जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेज दिवस के बारे में। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसी तरह हमारे एग्जाम में भी आती हैं बहुत सारी तारीखें। आज उन्हीं तारीखों के बारे में हम बात करने वाले हैं और बात इस हिसाब से की जाएगी जो पहले आपके एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं, पहले आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में यहां से सवाल आएंगे ही आएंगे और बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर एक बार में हम एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे। इसलिए इसको मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में देखेंगे हम जनवरी से जून माह तक, और फिर उसके बाद जो भी बचे हुए माह हैं उनको हम खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इस प्यारी सी क्लास में। सबसे पहले आते हैं जनवरी। कहां से शुरू होता है हमारे साल? शुरू होता है जनवरी माह से। तो सबसे पहले बात होगी जनवरी की। अब जनवरी में भी बहुत सारे डेज हो जाते हैं, बहुत सारे दिवस हो जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। और यहां पर कुछ ईयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, येलो येलो कलर दिखाई दे रहा होगा ना। जैसे आप लेते हैं हाइलाइटर, बुक में मार्क लगाते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर है, राइट। अब यहां पर सिर्फ मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बताने के लिए ही लिया हुआ है। अगर मुझे ये रहता कि आपको देने हैं बहुत सारे प्रूफ तो मैं यहां पर पूरी डेट लिख कर ले आता, लेकिन सिर्फ यहां पर इसलिए ईयर लगाया गया है ताकि आप समझ पाए कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है। और एसएससी का एक ही मूल मंत्र है, जो आ चुका है वो आने की और भी ज्यादा संभावना हो जाती है, राइट। तो आइए जनवरी माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है? 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है आइए देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। अब सवाल हमारे मन में यह भी आता है कि यह क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, जनवरी माह में महात्मा गांधी जी से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। जैसे हमें जानते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, राइट। और उसी तरीके से अब हमें यह भी पढ़ना रहता है, हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा कि पहले महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और वहां से गांधी युग की शुरुआत होती है भारत में। कब से? 1915। कौन सी तारीख? 9 जनवरी। और इसीलिए इस दिवस को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, राइट। प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। अब ये भी हुआ था इस बार कि हमारे देश में जब इसका सेलिब्रेशन किया गया तो एक देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर बुलाया गया था हमारे प्यारे भारत देश में। तो अब आपसे उनका नाम भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। यहां पर स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से जोड़कर हमें पढ़ना है, और करंट अफेयर भी जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी से जोड़कर पढ़ना पड़ता है, राइट। तो यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर किसकी हो जाती है? ये तस्वीर हो जाती है गुयाना के राष्ट्रपति, जिनका नाम हो जाता है मोहम्मद इरफान अली। कहां के राष्ट्रपति हैं? तो आप बोलेंगे ये राष्ट्रपति हैं गुयाना देश के, राइट। इनका नाम क्या हो जाता है? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली इनका नाम हो जाता है। ओके, कहां के राष्ट्रपति हैं? तो आप बोलेंगे गुयाना देश के राष्ट्रपति ये हो जाते हैं। कहां के? गुयाना देश के राष्ट्रपति ये हो जाते हैं। ओके। और नेक्स्ट 12 जनवरी हमारा दिवस, मतलब युवाओं का दिवस। युवाओं का दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पे हमारी प्यारी भारत पूरी संस्कृति को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया था, एक नया नाम दिया था, एक नई पहचान दी थी। और इसीलिए हमारे युवाओं के ये प्रेरणादायक कहलाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में ही हम मनाते हैं 12 जनवरी को
युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। सेना दिवस 15 जनवरी को। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बता दीजिए भारतीय जो सेना है, थल सेना है, उसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। हु इज द चीफ ऑफ आर्मी? कौन है इंडियन आर्मी के? तो आपको बताना है क्या मनोज पांडे हैं? जल्दी से लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख, यहां पर बात किसके बारे में की जा रही है? 23 ऑफ जनवरी के बारे में बात की जा रही है। पराक्रम, किसने मचाया था पराक्रम? आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसका नाम मैंने बोला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी। आपसे यह भी अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो यह भी आपको याद रखना है, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही दी थी नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को। और इन्हीं की जयंती के सम्मान में, स्मृति में यहां पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अभी अभी इसकी घोषणा की गई है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले भी आया हुआ सवाल सीजीएल 2019 में भी और सीजीएल 2021 में भी पूछा जा चुका है आपसे। बालिका दिवस के रूप में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे 24 जनवरी। इसके बाद है मतदाता दिवस, मतलब वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है कब? 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को इसी की स्मृति में हम मनाते हैं यहां पर वोटर्स डे, मतदाता दिवस। नेक्स्ट 26 जनवरी, आपको याद ही होगा हमारे प्यारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। और इस बार मतलब 2023 में हमने 74वां रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस मनाया है। याद आया? और इस दिवस में कौन आए थे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में? कौन बने थे? तो आपको याद होगा मिस्र मतलब इजिप्ट के राष्ट्रपति, मैंने क्या बोला? इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कौन सी सीसी? अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। सर तस्वीर क्यों दिखा रहे हो? हम तो गूगल भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप गूगल कर सकते हैं, गूगल भी करना चाहिए ताकि जो तस्वीरें हैं आपको याद रहें। ऐसा ना रहे अरे सर आपने तो बस लिखा दिया, यहाँ पर लिखी हुई तो किताबें में भी हैं चीजें। बिल्कुल, तो आपको ये तस्वीरें याद रहनी चाहिए। न्यूज़पेपर में जब भी आप देखें तो आपको याद आना चाहिए कि सर ने आपको पढ़ाया था। एग्जाम पेपर में जब भी मुलाकात हो इन सवालों से तो आपको पता रहना चाहिए कि सर ने तस्वीरें भी दिखाई थी और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, राइट। 26 जनवरी की भी बात हो गई, रिपब्लिक डे की भी बात हो गई। अब 30 जनवरी, मैंने अभी अभी बोला था कि गांधी जी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं जनवरी माह में। पहला था 9 जनवरी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत हमारे महात्मा गांधी जी, और दूसरा 30 जनवरी 1948 को जब यहां पर हत्या की गई थी महात्मा गांधी जी की गोली मारकर। उस दिवस की याद में हम मनाते हैं शहीद दिवस, मार्टर्स डे। आपको ये भी याद रखना है। तो कौन कौन से दिवस हो गए जनवरी में? जल्दी जल्दी बोलो। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस। इसके बाद लाइन से कुछ दिवस हैं, जैसे 23 तारीख को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस, 24 तारीख को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, उसके बाद 25 तारीख को वोटर्स डे, 26 तारीख को रिपब्लिक डे और 30 तारीख को यहां पर शहीद दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और जो नहीं आए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला महीना, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिर्फ आपको 2 ही महत्वपूर्ण दिवस हैं जो याद रखने हैं। फरवरी की बात हो रही है, फरवरी जो कि है प्रेम का माह, प्रेम का महीना होता है। क्यों होता है ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, है क्या? बिल्कुल नहीं। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। नेक्स्ट 28 फरवरी,
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 28 फरवरी है। अभी आपने एग्जाम भी दिया होगा, एसएससी एमटीएस में भी ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर ईयर नहीं लिखा हूं मैं एसएससी एमटीएस का, क्योंकि अभी अभी का ये पूछा गया है। और सीपीओ 2019 में भी और सीएचएसएल 2019 में भी ये सवाल पूछा जा चुका था। अलग अलग रूप में ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछाएगा। क्यों, कैसे, ये मैं बताता हूं। तो देखिए, 28 फरवरी को किसके सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपसे लिखा हुआ आ सकता है कि बता दीजिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यह दूसरा तरीका हो गया। ऐसा भी पूछ सकता है कि आपसे डेट दे देगा 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैंने 3 तरीके बताए आपसे सवाल को पूछे जाने के। पहला, आपको दे देगा डेट और बोलेगा इस दिन इस डेट को क्या मनाया जाता है। दूसरा तरीका, आपसे यहां पर दिवस का नाम लिख देगा, ये डे जो है इसका नाम लिख देगा और बोलेगा बताइए यह किस डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्यों मनाया जाता है, यह भी आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है, क्योंकि यह भी उसका बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक हो जाता है। राइट, क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? इसी दिन 28 फरवरी को ही 1928 को यहां पर खोज की गई थी, किसकी? रमन प्रभाव की। किसके द्वारा? देख लीजिए तस्वीर, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? रमन जी की, डॉक्टर सीवी रमन जी ने खोज की थी रमन प्रभाव की इसी दिन, इसीलिए यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1930 में, याद आ रहा होगा। हम लोग जब बात करेंगे किस किस को कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वहां पर भी बात होगी, वहां पर भी चर्चा होगी डॉक्टर सीवी रमन की। ओके, आगे बढ़ते हैं। फरवरी की भी बात हो गई। फरवरी में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण दिवस, 4 फरवरी कैंसर डे और 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि मनाया जाता है किसके सम्मान में? डॉक्टर सीवी रमन जी के सम्मान में मनाया जाता है। इस बार की थीम भी आप याद रख सकते हैं। ये वैसे तो करंट अफेयर का समसामयिकी का विषय हो जाता है थीम, लेकिन कुछ कुछ थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। यहां पर लिखा हुआ है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बींग्स। राइट, नेक्स्ट, अब बात होगी मार्च की। किसकी? मार्च की बात होने वाली है। मार्च में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 मार्च वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट 8 मार्च, 8 ऑफ मार्च को क्या मनाया जाता है? नेशनल इंटरनेशनल वुमेन्स डे, महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। सर, याद करने में काफी कठिनाई हो रही है, एक बार में याद होना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद होगा ही नहीं ऐसा मान लेना भी बहुत बेकार बात है। राइट, तो मतलब आपको ये चीजें बार बार पढ़नी होगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक याद होगा तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर ईयर्स भी लिखे हुए हैं, किस एग्जाम में पूछा गया था, यह भी यहां पर लिखा हुआ है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? कंज्यूमर राइट डे, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों के लिए भागो, वही है। यहां पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे, कौन सा? खुशहाली दिवस, ये कब मनाया जाता है? जो कि आपके सीजीएल 2019 में पूछा भी जा चुका है। राइट, वैश्विक खुशहाली दिवस, जिसमें फिनलैंड शीर्ष स्थान पर आता है। अभी अभी इंडेक्स भी जारी हुआ था ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक कितनी? 126, याद आ रहा है ना? पहले स्थान पर कौन? फिनलैंड। फिनलैंड क्या है? फिनलैंड, एफ से फिनलैंड और एफ से फन, यहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। और वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है कब? मतलब विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को। 21 मार्च को अब क्या है? 20, 21, 22। तो अब बात हो रही है, 20 की तो बात हो गई है, 21 की बात हो रही है। तो 21 में आपको याद रखना है वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे, और यह भी आ चुका है आपके सीजीएल 2019 में। राइट, नेक्स्ट
24 मार्च को क्या मनाया जाता है सर? तो 24 मार्च को मनाया जाता है क्षय रोग दिवस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस डे। 24 मार्च टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और 26 मार्च को यहां पर मनाया जाता है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश कौन? तो आपको पता ही होगा, जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग होता है तो दो पाकिस्तान बनते हैं। ये रहा प्यारा भारत देश, आप इस तरह मान सकते हैं। तो एक इस तरफ होता है पाकिस्तान, जिसे बोला जाता है पश्चिमी पाकिस्तान, और एक होता है इधर साइड ईस्ट पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यही है बांग्लादेश, राइट। इसको देखिए, स्वतंत्र होने की घोषणा यहाँ के जो जनक हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके द्वारा 26 मार्च को ही कर दी गई थी, और इसीलिए 26 मार्च को ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जबकि यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था कब? 16 दिसंबर को यह स्वतंत्र हुआ था, भारत की सहायता से स्वतंत्र हुआ था। 16 दिसंबर को यह स्वतंत्र होता है, भारत की सहायता से स्वतंत्र होता है। 1971 में स्वतंत्र होता है, और भारत की प्रधानमंत्री इस समय कौन थी? इंदिरा गांधी जी, राइट। तो आपने उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा होगा, सीखा होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या? 26 मार्च को मनाया गया है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, भारत की सहायता से ही आजाद हुआ। भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये भी आपको याद रखना होगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस भी हम मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत की सहायता से आजाद हुआ था प्यारा बांग्लादेश। वर्तमान में कौन है यहाँ की प्रधानमंत्री? शेख हसीना, याद आ रहा है ना? ओ हसीना जुल्फों वाली। तो बस हो गया, गाना गाना नहीं है यहां पर, सिर्फ मैंने याद कराने के लिए आपको थोड़ी सी हिंट दी है, राइट। मार्च के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज जल्दी से रिवाइज करो। 3 मार्च को मनाया हमने वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद हमने क्या मनाया? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसके बाद हमने क्या मनाया है? तो 15 मार्च को जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों के लिए भागो, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसके बाद 21, 20, 21, 22 तारीख को भी हमने मनाया। 20 तारीख को खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस। 21 तारीख को हमने क्या मनाया? तो यहाँ पर फॉरेस्ट्री डे मनाया। इसके बाद 22 तारीख को हमने यहाँ पर जल दिवस मनाया, वाटर डे मनाया। क्या मनाया? जल दिवस मनाया, वाटर डे मनाया 22 मार्च को। ओके, इसके बाद यहाँ पर 24 मार्च को हमने मनाया टीवी डे, और 26 मार्च को मनाया बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अलग अलग तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर मुख्य रूप से अभी बात की जा रही है डेज के बारे में, दिवस के बारे में, तो अभी हम सिर्फ इतने में ही सीमित रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगली बात अप्रैल माह के बारे में। अप्रैल जब शुरू होता है तो लोग यहां पर फूल बनाना शुरू कर देते हैं, राइट, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत को क्या मनाया जाता है? फूल्स डे मनाया जाता है। ओके, तो ये कोई आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल तो नहीं है, लेकिन आप फन के लिए याद रख सकते हैं। अप्रैल का महीना मूर्खों से शुरू होने वाला महीना भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, गुस्सा तो नहीं हुए ना? कोई नहीं। अब यहां पर अगली बात किसके बारे में? अप्रैल के बारे में। सबसे पहला दिवस हो जाता है इंपॉर्टेंट अप्रैल से 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया गया? 7 अप्रैल को यहां पर वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आपको पता होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तारीख अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। टेड्रोस अधेनम इसके वर्तमान में महासचिव है। यह भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपसे CGL 2020 और CHSL 2021 में पूछी भी जा चुकी है, वो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? तो आप बोलेंगे 7 अप्रैल। नेक्स्ट 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती, क्योंकि अंबेडकर जी का जन्म
इसी तारीख को हुआ था। कब हुआ था? 1891 में। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1891 में 14 अप्रैल 14 ऑफ अप्रैल को हमारे संविधान के प्रारूपकर्ता, चीफ ड्राफ्टर और हमारे प्यारे भारत देश के पहले लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पहले विधि मंत्री अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, राइट। 14 ऑफ अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और उसी के सम्मान में यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और इस बार करंट अफेयर में भी कई सारी चीजें हमने देखी थी जो कि 14 अप्रैल से रिलेट आप कर सकते हैं। पहला, लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का भी उद्घाटन किया गया, का भी शिलान्यास किया गया था, याद आ रहा है ना। इसके अलावा तेलंगाना में भी 125 फीट ऊंची यहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा का भी शिलान्यास किया गया था। दोनों चीजें याद आनी चाहिए, बिल्कुल। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, मतलब सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल, अभी हमने 22 मार्च पढ़ा था, जल दिवस, और यहां पर 22 अप्रैल भी आ चुका है। यहां पर हम पढ़ेंगे अर्थ डे, धरती हमारी माता है और उसी माता का दिवस यहां पर पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2023 की? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 24 अप्रैल को यहां पर मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज कुछ याद आ रहा है? 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमारे संविधान में 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जुड़ी थी। और वो कब लागू हुआ था? वो इसी दिन लागू हुआ था, 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था 1993 में। और इसीलिए यहां पर मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हो गए अप्रैल के, जल्दी से बोलिए। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके बाद 14 अप्रैल, 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, अंबेडकर जयंती। इसके बाद 21, यहाँ पर 7 से 14, 21, मतलब सारे 7 की लाइन में ही चल रहे हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 ऑफ अप्रैल को। फिर 22 अप्रैल को अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, और 24 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट अब बात होगी किसके बारे में? मई के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। मई में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपसे पूछा जा चुका है। CHSL 2015 और CHSL 2023 में भी एक सवाल पूछा जा चुका है प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। और अभी अभी हमने ये भी देखा था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक कितनी है। बार बार यहाँ पर लोगों के द्वारा ये बोला जाता है, कई लोगों के द्वारा, कि यहाँ पर हमारे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। और इंडेक्स ने भी कुछ ऐसा ही बोलने की कोशिश की है कि 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? 161 है, 161। तो मतलब ये काफी बुरी रैंक हो जाती है। और पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क देश पहले स्थान पर हो जाता है। प्रेस फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं जब, राइट। कब मनाया गया? 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसके बाद 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, तकनीक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बम ब्लास्ट करके हत्या की गई थी। और उसी की स्मृति में दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए उसकी स्मृति में यहां पर एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट 25 मई वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड डे, यहां पर आपसे यह सवाल पूछा जाता है बार बार साइंस से रिलेटेड कि थायराइड जो है, रोग जो है, किसकी कमी से होता है? तो आप बोलेंगे आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है थायराइड, आपको याद रखना है, घेंघा, ओके। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे एंटी तंबाकू डे मनाया जाता है। यहाँ पर तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कौन कौन से डे यहाँ पर हो गए, जल्दी से एक बार रिवाइज करिए।
3 मई को हमने मनाया प्रेस फ्रीडम डे। उसके बाद हमने मनाया 11 को, 22 को और 31। 11, 21 और 31, यहां पर देखिए, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। 11 मई को हमने क्या मनाया? टेक्नोलॉजी डे। 22 मई को हमने क्या मनाया? बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। ये भी आपको याद रखना है। अभी अभी हमने 2/22 ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कौन सा? 22 मार्च पढ़ा था, जहां पर हमने जल दिवस मनाया, वाटर डे मनाया। उसके बाद हमने 22 अप्रैल पढ़ा, जहां हमने अर्थ डे मतलब पृथ्वी दिवस मनाया। उसके बाद यहां पर है 22 मई, जहां पर हम मना रहे हैं जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये 22 का खेल अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहां पर हमने देखा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसके बाद 8 मई को रेड क्रॉस डे, इसके बाद 11 मई को टेक्नोलॉजी डे, प्रौद्योगिकी दिवस, इसके बाद 21 मई को टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे मतलब आतंकवाद विरोधी दिवस, इसके बाद 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मतलब जैव विविधता दिवस, इसके बाद 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस, और इसके बाद सबसे आखिरी में 31 मई को, जो आपसे सीपीओ 2016 में पूछा भी जा चुका है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस भी मनाया जाता है। आज का आखिरी माह कौन सा हो जाता है? तो आज अब बात होगी जून के बारे में। किसके बारे में? जून के बारे में। तो आपको यह भी याद रखना है 2 जून 2014 को हमारे देश में एक नया राज्य भी बना था, जिसका नाम क्या हो गया है? तेलंगाना, जिसका नाम हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह आप इसको मार्क कर सकते हैं अपने दिमाग में कि हाँ सर, 2 जून मतलब जून माह में कोई तो नया राज्य भी हमारे सामने देखने के लिए मिला था। ओके, अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बहुत बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। और इस बार हमने ये भी देखा है 2023 में इसी दिन 2 नई आप बोल सकते हैं योजनाओं को भी लॉन्च किया गया था। जो योजनाएं बजट में घोषणा की गई थी, जैसे मिष्टी योजना हो गई जो कि मैंग्रोव वनों से संबंधित है, एक अमृत सरोवर योजना हो जाती है जो कि यहाँ पर वेटलैंड से संबंधित है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो वो कब लॉन्च की गई थी? वो भी 5 जून 2023 को लॉन्च की गई थी। और 5 जून को ही हम क्यों मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इसी दिन 1972, 5 जून 1972 में ही यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना भी की गई थी। और पर्यावरण के लिए सभी को जागरूक करने के लिए यहां पर मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ हरियाली, मतलब आपको अपनी प्यारी पृथ्वी को भी बचाना है, पेड़ पौधे भी लगातार लगाना है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ब्लड को डोनेट करने की बात की जा रही है। ऐसा बात नहीं कि आप मच्छर को बोलो, जब भी मच्छर काटने लगे तो बोलो नहीं नहीं तू पी ले, मैंने पढ़ा है यहाँ पर कि ब्लड को डोनेट करना होता है। तो ऐसा रक्तदान नहीं करना है, बिल्कुल। तो 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। जब से ये नई सरकार आई है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से बहुत ही ज्यादा योगा, आयुष जो भी चीजें हैं उनको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो आप बोलेंगे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो ये आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है और इसमें भी आप देखेंगे योगा को महत्व दिया जा रहा है। ओके, जो होगा योगा से ही होगा, राइट। तो आपके एग्जाम के लिए भी योगा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट 29 जून को मनाया जाता है स्टैटिस्टिक्स डे, मतलब सांख्यिकी दिवस। आपसे एग्जाम में यह पूछा गया सीएचएसएल 2023 में, एसएससी एमटीएस 2021 में डायरेक्ट पूछा गया था कि बता दीजिए 29 जून को क्या मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो यहां पर उत्तर था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। लेकिन आपसे सीएचएसएल 2023 में यह पूछा गया कि बता दीजिए जो सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं तो किसके सम्मान में मनाते हैं? तो आपको पता होगा दूसरा 5 ईयर प्लान जिन्होंने दिया था,
दूसरा 5 ईयर प्लान याद है ना, जो कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत में चलाया गया था। 1956 से 1961 में इसका कार्यकाल था। और यहां पर किसके द्वारा उसका प्लान दिया गया था? तो यहां पर दिया गया था पीसी महालनोबिस जी के द्वारा इसका प्लान दिया गया था, जिनको भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, डॉक्टर पीसी महालनोबिस। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तस्वीरें भी देखते रहिए, जैसे यहां पर योगा करते हुए एक तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है, पेड़ की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। तो जल्दी से जून में क्या क्या हमें याद रखना है, एक बार जल्दी से रिवाइज करिए। आंख बंद करके मैं तारीख बोलूंगा, आपको मन में आंसर देना है कि क्या होने वाला है आंसर। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। इसके बाद 21 जून अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट 29 जून विश्व सांख्यिकी दिवस। उम्मीद है कि चीजें याद हो रही होंगी। अगर याद हुई है चीजें, अगर याद नहीं हुई है कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो देखिएगा। अगर याद हुई है चीजें तो जल्दी से आंसर दीजिए। 10 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which of the following day is observed on 10th of January? सर अब एग्जाम में कैसे करना है, यहां पर तो हमने पढ़ लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन भी अगर आपको आने लगा तो भी आप यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मैंने ना ही आपको पढ़ाया है ना ही मुझे पता है, ओके, लेकिन आपसे एग्जाम में यही पूछा गया कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो बाकी डेज के बारे में हमको पता है, ओके। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने कब मनाया था? तो आप बोलेंगे कि सर हमने ये मनाया था 24 ऑफ जनवरी को, राइट। मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे हमने कब मनाया था? तो आप बोलेंगे तो ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है, मतलब 25 ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। तो मतलब ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसका उत्तर नहीं होगा। सर विश्व हिंदी दिवस, सर ये मुझे नहीं पता है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है तो छोड़ देते हैं, गुस्सा नहीं होना, ओके। अब यहां पर बात राष्ट्रीय मार्टर्स डे मतलब राष्ट्रीय शहीद दिवस, तो हमने बात की थी कि 1948 में इसी दिन हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी, मतलब ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। एक ही बचता है, क्या बचता है? बचता है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10th ऑफ जनवरी को। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या है सवाल? प्रवासी भारतीय दिवस, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9th ऑफ जनवरी 9 जनवरी को, 12th ऑफ जनवरी 12 जनवरी को, 15th ऑफ जनवरी मतलब 15 जनवरी को, या 23rd ऑफ जनवरी? अगर आपने ध्यान से देखा है, एलिमिनेशन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, तो उत्तर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये था पार्ट 1। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, और भी जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, जुड़े रहिए, लाइक करना भी मत भूलिएगा वीडियो को। जय हिंद।